if rupees 750 amount to rupees 885 in 3 years at simple interest, what will rupees 1800 amount to in 2 whole 1/2 years? ओके, तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में गिवन क्या है. ओके, तो 750 आपको दिख रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल है. ओके, 3 इयर्स ये हमारा टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे दिया है रुपीज़ 885, ये हमारा अमाउंट हो गया. ओके, मीन्स 750 आप किसी को पैसा दे रहे हैं, तो 3 साल बाद आपको, 3 इयर्स बाद आपको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 885. ओके, अब इस अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा ही होगा. मीन्स प्रिंसिपल 750 और प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आया हमारा अमाउंट. ओके, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस अमाउंट में से अगर 750 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा. मीन्स मेरे कहने के मतलब है कि अगर ये जो अमाउंट है इसमें से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा. ओके, इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर हो गया? ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमें मिल गया. बात समझ में आई कैसे? ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल रुपीज 1800 अमाउंट टू इन 2 whole 1/2 years? ओके, यहाँ पे बोला है अगर आपका प्रिंसिपल 1800 है, ठीक है, और टाइम 2 whole 1/2 year है, तो आप बताइए कि आपका अमाउंट क्या होगा. सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल 1800 है, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1800 है. अगर टाइम हमारा 2 whole 1/2 years है, ठीक है, तो हमें अमाउंट बताने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें अमाउंट बताने के लिए रेट चाहिए. हमें रेट चाहिए, ठीक है, बट रेट यहाँ पे नहीं दिया है. यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये हमारा टाइम है, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है और ये टाइम है, तो बताइए अमाउंट क्या होगा. तो यहाँ पे रेट की बात बोला नहीं है, और यहाँ पे भी रेट की बात नहीं बोला है. ओके, बट हम रेट फाइंड करेंगे. ओके, कैसे करेंगे यही आपको सोचना है. ओके, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, बट इसके कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझेंगे तो कर नहीं पाएंगे. ओके, यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है, गिवन है, टाइम दिया है, ये भी गिवन है, और अमाउंट भी दिया है, गिवन है. ओके, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, क्या आएगा? एसआई. अब एसआई और प्रिंसिपल और टाइम की हेल्प से क्या निकालेंगे हम? आर निकालेंगे. मतलब एसआई हमें मिल जाएगा. तो जब एसआई मिल जाएगा तो आर हम फाइंड कर लेंगे. आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 100 इंटू एसआई अपॉन पी इंटू टी. अब एसआई तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, अमाउंट को, ठीक है, रखेंगे, फिर माइनस करेंगे प्रिंसिपल, तो एसआई आएगा. क्लियर? अब एसआई की ज़रूरत है, तो एसआई तो हमें यहाँ मिल गया. अब क्या चाहिए? पी और टी. तो पी और टी गिवन है. ओके, तो आर भी निकल जाएगा. अब वही यही आर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए पी है, टी है, और आर हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से, तो हमें आर मिल जाएगा. जब आर मिल जाएगा तो हम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे तो हम अमाउंट भी फाइंड कर लेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पहले हमें प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, तो पहले आर फाइंड करेंगे, उसके बाद एसआई फाइंड करेंगे, उसके बाद हम अमाउंट फाइंड करेंगे. क्लियर? ओके, अब स्टार्ट करते हैं. प्रिंसिपल जो आपका है 750 है. ओके, टाइम जो है आपका 3 इयर्स है. ओके, अमाउंट जो आपका है वो ₹885 है.
ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, एसआई। क्या फाइंड करना है, एसआई, क्योंकि यहाँ पे हमें रेट फाइंड करना है, ठीक है। तो बिना एसआई के रेट फाइंड कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे हम, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो अमाउंट हमारा कितना है, 885 है। अमाउंट हमारा क्या है, 885 माइनस 750। ओके, अब माइनस करने पे हमारा कितना आएगा, तो माइनस करने पे हमारा 135 आएगा, ₹135। ये हमारा क्या है, हम एसआई है, ये क्या है हमारा एसआई, ये हमारा एसआई हो गया। क्लियर। बात करते हैं आर की। आर भी हमें फाइंड करना है। तो आर का फॉर्मूला है 100 इंटू SI अपॉन P इंटू टी। ओके, 100 एज इट इज़ राइट करेंगे जैसे अब ऐसे ही, और SI क्या हमारा 135। ओके, P कितना हमारा 750। ओके, और टाइम हमारा 3 ईयर। 10 से 10 कट जाएगा, 135 को 15 से काट देंगे 9 टाइम में, और ये कट जाएगा 5 टाइम में। ओके, क्लियर। इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 टाइम में, इस 5 से ये 10 कट जाएगा 2 टाइम में। ओके, अब यहाँ 2 बचा और यहाँ बचा 3, मतलब 2 इंटू 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो हम राइट क्या करेंगे, 6% पर एनम, 6% पर एनम हो जाएगा। क्लियर हो गया, 6% पर एनम। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 2 इंटू 3 की है तो क्या आया हमारा 6। ठीक है, और आपका रेट परसेंट में होता ही है। ओके, अब पर एनम आपको पता ही है, राइट करना ही करना है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब हमें रेट मिल गया। रेट हमें कितना मिला है, 6% पर एनम। कितना मिला है, 6% पर एनम। ओके, 6% पर एनम। शॉर्ट में आपको राइट करना है, पी मतलब पर, डॉट ए डॉट मतलब पर एनम। स्मॉल लेटर में ही रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर में राइट नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो क्या रॉन्ग हो जाएगा, यस। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट, प्रिंसिपल को राइट करते हैं पहले। फाइंड तो करना अमाउंट हमें, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल को पहले राइट करते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है 1800, और रेट हमें मिल गया 6% पर एनम। टाइम हमारा है 2 होल 1/2 ईयर। ओके, अब हमें फाइंड करना है कि अगर प्रिंसिपल हमारा 1800 है और टाइम हमारा 2 होल 1/2 ईयर है और रेट 6% है। रेट दिया नहीं था, कमाल की बात देखिए, रेट दिया नहीं था। ठीक है, रेट हम कैसे फाइंड किए, कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो क्वेश्चन के भावनाओं को समझा गया है, फिर कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, फिर रेट फाइंड किया गया है, और रेट फाइंड करने से पहले हमने एसआई फाइंड किया है, एसआई की हेल्प से हमने रेट फाइंड किया। अब इस रेट के हेल्प से फाइंड करेंगे एसआई। ओके, क्योंकि प्रिंसिपल पहले दिया हुआ है और टाइम पहले से दिया हुआ था, तो हमें रेट मिल गया। अब इनकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे एसआई, और एसआई की हेल्प से फाइंड करेंगे अमाउंट। ओके, तो एसआई हमें फाइंड करना है, तो जो भी फाइंड करना होगा उसका फार्मूला आप राइट करेंगे। तो P इंटू आर इंटू टी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, सर अगर P को लास्ट में कर दिए, T को पहले कर दिए तो क्या गलत हो जाएगा? तो आपको मैं बता दूं, सीक्वेंस जो होता है P इंटू आर इंटू टी का ही होता है, लेकिन आप T को इधर कर दोगे, मीन्स इधर, और P को इधर कर दोगे, तो क्या आंसर डिफरेंट आएगा? नहीं, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा,
आपका सेम ही आएगा, बट सीक्वेंस है, पहले P लिखते हैं, R लिखते हैं, फिर T लिखते हैं। ओके, लेकिन आप सीक्वेंस इधर उधर करोगे तो आंसर आपका गड़बड़ नहीं होगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, जिस इस तरीके से करें या इसका सीक्वेंस इधर उधर करके करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसको अगर आप नीचे राइट करेंगे और 100 को ऊपर, तो क्या सही होगा? नो, ये आपका सही नहीं हो सकता है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। रुपीज़ का सिंबल देंगे, क्यों? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रुपीज़ का सिंबल नहीं देंगे, अब पूरा अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। जब अमाउंट है तो उसका यूनिट तो होगा ना, तो बिना यूनिट के आप राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मार्क्स कट जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप अमाउंट राइट करते हैं तो कोई ना कोई यूनिट तो होगा, तो यूनिट राइट किया करिए। ओके, अब P की वैल्यू क्या है? 1800 है। कितनी है? 1800। ओके, इनटू R की वैल्यू 6 है, और ये जो टाइम है उसको चेंज कर लेते हैं, तो 5/2 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब 5 ऊपर होगा और 2 नीचे हो जाएगा, और आपको पता है यहाँ 100 होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। ओके, अब कटेगा कैसे? तो 10 से 10 को कट कर देंगे, 10 से 10 को कट कर देंगे, इस 2 से 18 को कट कर देंगे। कितने टाइम में? तो 9 टाइम में। कितने टाइम में कट करेंगे? 9 टाइम में। ओके, इक्वल टू रुपीज़ का सिंबल, और नीचे तो कुछ भी बचा नहीं, ऊपर जो बचा उसे राइट करिए, 9 × 6 × 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 270। इसको हम डायरेक्ट कर दिए हैं, 270 आएगा। ओके, अब इसके बाद हमें अमाउंट फाइंड करना है। SI नहीं फाइंड करना था, अमाउंट फाइंड करना था, लेकिन अमाउंट फाइंड करने के लिए हमने क्या फाइंड किया? SI, क्योंकि SI की हेल्प से ही अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब बोलेंगे इंटरेस्ट, लेकिन राइट क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे भी रुपीज़ का सिंबल। ओके, फिर प्रिंसिपल। ओके, फिर हमारा SI है 270, और उसको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2070। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और हमें फाइंड क्या करना था? यही फाइंड करना था। क्लियर हो गया? बिल्कुल इजी वाला था। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो रूल वही यूज होगा जो आप जानते हैं, बट रूल तभी यूज कर पाएंगे जब आप समझ पाएंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन की भावनाओं को आप समझेंगे नहीं, ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रियल लाइफ में भी आप किसी की बातों को समझ नहीं पाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है ना, तो पहले बातों को सुना जाता है, फिर समझा जाता है, फिर अपनी राय दी जाती है। तो यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर समझने की कोशिश करना है गिवन क्या है और क्या पूछ रहा है, उसके बाद कॉन्सेप्ट यूज करना है, फिर सॉल्व हो जाएगा। ओके।